शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सेस का खारजियों की मौजूदगी की इत्तिला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की ठिकानों पर मौसर कार्रवाई के दौरान 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दीगर खारजियों के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में खौफनाक तसादुम, 18 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक छोटा मुसाफिर तैयारा फजा में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरियाए पोटोमैक में गिर गया। तैयारे में अमले के 4 अफराद समेत 64 मुसाफिर सवार थे। फौजी हेलीकॉप्टर पर 3 अफराद महू परवास थे। वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बाद रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, तैयारे और हेलीकॉप्टर के तसादुम को रोका जाना चाहिए था। ये एक साफ सुथरी रात है। मुसाफिर तैयारे की तमाम रोशनियां जल रही थीं। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या वापस क्यों नहीं मुड़ा? क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात पूछा, क्या मेहरान बेस हमले में हलाक दहशतगर्द बारे कोई तफ्तीश हुई? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडा जेर गौर। वजारत कानून पायलट्स के बारे में 2020 में पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर मुख्तलिफ ऑप्शंस देगी। विफाकी वज़रा ने गुलाम सरवर खान के पायलट्स की मुबैना मशकूक डिग्रियों के बयान पर कानूनी चाराजोई का मुतालबा किया था। सऊदी अरब के साथ मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की तौसीक एजेंडे का हिस्सा। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इदारा बराए पाकिस्तान स्टडीज़ के डायरेक्टर की तैनाती की मंजूरी का इम्कान। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील पर काबीना फैसला करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को हालिया दौरा अमरीका और मुलाकातों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को इस्लामाबाद के तरक्याती कामों और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन से भी आगाह किया। दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और F10 राउंड प्रोजेक्ट्स का दौरा। दोनों प्रोजेक्ट्स पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। कहा, फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाई ओवर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हुकूमत का तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला। सेनेट में मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल पेश। वजारत दाखिला ने तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम में तरमीम का बिल पेश किया। वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल भी सेनेट में मुतारिफ कर दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया। मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीका तरमीमी कानून के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकेंगी। दूसरी जानिब पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और PUJ का सख्त रद्द-ए-अमल। PFUJ और PUJ का हफ्ते के रोज एहतिजाजी रैली निकालने का ऐलान। एहतिजाजी रैली चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वजीर आला तक निकाली जाएगी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम कहते हैं, सदर ममलकत की पीका एक्ट पर दस्तखत करने से मायूसी हुई।
जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इतनी तेजी से एक्ट पास कराने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। काले कवानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। जाली सल्तनत को बचाने की कोशिश में इदारों की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। पीका एक्ट के खिलाफ जिदोजहद में सहाफी बरादरी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक ओलॉफ स्कूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से महंगी होने का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 24 पैसे, डीजल 4 रुपये 49 पैसे तक महंगी होने की तवक्को। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 93 पैसे, मट्टी का तेल 5 रुपये तक महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की बेहतर पॉलिसी से शरह सूद में कमी मुमकिन हुई। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं, जो कि मुल्क के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात के लिए आए वक्त से गुफ्तगू। कहा, 2 बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स की मुस्बत सोच की वजह से आज मुल्क की तरक्की का पहिया तरक्की की तरफ गामजन है। अवाम को मजीद रिलीफ के लिए बेहतर मुआशी मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ना इफ्तिताही तकरीब, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फोटोशूट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज इफ्तिताही तकरीब के बगैर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट भी नहीं हो सकेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कराची आने का कोई इम्कान नहीं। 2 टीम्स की ताखीर से आमद के सबब इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स ताखीर से पाकिस्तान पहुंचेंगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैचेस से दस्तबरदारी का भी फैसला। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान 18 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका से आई खातून को कराची में मोहब्बत की तलाश। गार्डन का रिहायशी लड़का घर के ताले लगाकर फैमिली समेत गायब हो गया। अमेरिकी खातून ने लड़के की रिहाइशगाह के बाहर डेरे डाल लिए, सारी रात कुर्सी पर बैठकर गुजार दी। अमेरिकी खातून की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की दौड़ें, 2 खवातीन अहलकार तैनात कर दी। बिल्डिंग के मकीन सूरत हाल से परेशान हो गए। देखिए, सितर में इजाफा हुआ है तो सुबह नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती और रात को भी गैस नहीं होती। हमें दफ्तर भी नाश्ते के बगैर ही जाना पड़ता है, स्कूल बच्चों को भी नाश्ते के बगैर भेजते हैं। अर्निंग मॉर्निंग में किसी ने जाना है तो गैस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारा दिन गैस नहीं आता, बिल आते रहते हैं। गैस बहरान पर शहरियों की हुकूमत को दुहाइयाँ। लाहौर, कराची समेत शहर शहर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन का कहना है अब तो LPG भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। तवानाई के महंगे मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल जेब पर भारी है। स्लो इंटरनेट ई कॉमर्स के कारोबार पर भारी पड़ गया। IT इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से परेशान। ऑर्डर बर वक्त डिलीवर ना करने से फ्रीलांसर्स को भी नुकसान का सामना। सार्फिन कहते हैं कि ब्राउजिंग के वक्त इंटरनेट घोड़े बेचकर सो जाता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शाम में 2012 से नाफिज बशर अल असद दौर का आइन मनसूख। अहमद अल शरा शाम के बुरी सदर नामजद। दारुल हुकूमत दिमश्क में शामी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले। नए आइन का मसवदा तैयार होने तक आर्जी कानून साज कौंसिल मामला चलाएगी। अहमद अल शरा शाम की तामीर नौ के लिए काम करेंगे। अहमद अल शरा का कहना है कि तबाह अल शाम के हुक्मरानों पर भारी जिम्मेदारी कायम होती है।